हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। किसमें सीसैट के क्वांट का जो सेक्शन होता है उसमें हम लोग आज एवरेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 के सीसैट में आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर हम लोग समझ लेंगे तो ये बेसिक इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। तो बोल रहा है कि एवरेज किन्हीं तीन नंबर का जो है पी क्यू आर, उसका एवरेज क्या है, क्यू दिया हुआ है, और जो पी है इज मच मोर देन द एवरेज, यानी कि जो एवरेज के है उससे पी जो है वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा अभी हम लोग देखेंगे। पी ज़्यादा है और क्यू इज़ द लेस देन द एवरेज। जितना पी क्यू से ज़्यादा है, पी एवरेज से ज़्यादा है, उतना ही क्यू जो एवरेज से कम है। तो क्या वैल्यू होगी आर की? किसी भी तीन नंबर का देखिए एवरेज निकालने के लिए, जैसे 1 2 3, इसका अगर एवरेज निकालने को आपको बोले तो जैसा कि बेसिकली आपको पता होगा कि इन तीनों को नंबर को हम लोग ऐड करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं, मतलब जितने नंबर्स होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। कितने नंबर है? 1 2 3, तीन नंबर है। तो इन तीनों जो भी नंबर दिया रहेगा उसको ऐड करेंगे और वो कितने नंबर हैं, तीन है, चार है, पाँच है या दो हैं, उतने से ही हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 1 3 3 6, 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 2 3 का अगर एवरेज कोई पूछे तो 1 2 3 का एवरेज हमारा 2 आता है। तो एवरेज इसी तरह निकलता है। तो जब किन्हीं तीन नंबर का एवरेज निकालने पे के आता है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, किन्हीं तीन नंबर का एवरेज, यानी कि पी क्यू आर तीन नंबर है, इनका एवरेज निकालने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना होगा और मेंशन है कितना एवरेज आ रहा है, के आ रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि जो पी प्लस क्यू प्लस आर जो है इज इक्वल टू वो होगा 3 के। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि P इज मच मोर देन द एवरेज, यानी कि P जो है वो एवरेज से मच मोर देन है, यानी कि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एज है उतना ज़्यादा है कि Q इज लेस देन द एवरेज, जितना Q एवरेज से कम है। ठीक है, तो यानी कि P ज़्यादा है किससे? एवरेज से। तो P एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज कितना है? K। जब P में से P जब ज़्यादा है तो P में से जब K एवरेज जब सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना ज़्यादा है वो पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है उतना ही ज़्यादा है जितना जो Q है, जितना जो Q है वो एवरेज से कम है, यानी कि यहाँ पे एवरेज ज़्यादा है, Q कम है। तो कितना Q कम है? उतना जितना P एवरेज से ज़्यादा है। यही क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये सेक्शन फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए क्या कर रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आप लोग देखिए। P इज मच मोर देन द एवरेज, यानी कि P उतना ज़्यादा है एवरेज से। एवरेज कितना है? की के सॉरी के। P माइनस के करेंगे तब वहां से पता चलेगा कि P कितना ज़्यादा है एवरेज से। उतना ज़्यादा है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है? एज उतना ही जितना Q इज लेस देन द एवरेज, यानी कि एवरेज ज़्यादा है Q से, तो Q के माइनस Q वही P माइनस के बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो P एवरेज से ज़्यादा है, वही क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसीलिए हमें कितना ज़्यादा है वो निकालने के लिए P में से एवरेज को सब्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, और जो है Q कम है किससे? एवरेज से, तो इसीलिए एवरेज में से Q को सब्सट्रैक्ट किए हैं। और दोनों बराबर है क्योंकि एज मच एज बोला है क्वेश्चन में, यानी कि उतना ही जितना ये ज़्यादा है और जितना ये कम है वो दोनों बराबर है। तब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से P प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। Q को इस साइड ले जाएंगे तो Q प्लस हो जाएगा, और K माइनस इधर जाएगा तो K प्लस होगा। K प्लस K हो क्या होगा? तो यहाँ से P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2K हो जाएगा। यहाँ से दूसरा इक्वेशन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? ये पहले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो P प्लस क्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2K प्लस R इज इक्वल टू 3K। ठीक है, यहाँ से R की क्या वैल्यू निकल जाएगी? इजीली यहाँ से R की वैल्यू निकल रही है। 2K इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3K में से जब 2K सब्सट्रैक्ट करेंगे तो K आएगा। तो R की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है? R की वैल्यू हमारी K आने वाली है। ठीक है, तो यही रहा बेसिकली ये क्वेश्चन एवरेज का। तो यहाँ से फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है के। तो आई होप आपको ये भी एवरेज का जो क्वेश्चन है ये इजीली समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यही था कि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना था कि क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी थी और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये एवरेज का सवाल इजी वे में समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।